जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले ओम का नियम। आप लोग लिख दीजिए हेडिंग लगा कि ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ेंगे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 12th हो, चाहे 10th हो या 11th हो, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, आज है मकर संक्रांति, तो आपको आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप वो पतंग उड़ाइए, खूब एंजॉय करिए, लेकिन हाँ, साथ में पढ़ाई भी करिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पास में आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ेंगे, इसमें जो जो अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं उनका मीन्स समझेंगे, उनकी डिफरेंसेस समझेंगे, वो होता क्या है। फिर हम ओम का नियम समझेंगे, इतना ईजी बना देंगे। आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस कभी किया नहीं होगा, मतलब कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, समय वेस्ट नहीं करते हुए, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास समय बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग ओम का नियम, ओम का नियम अभी बाद में बताएंगे, लेकिन ओम के नियम में कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। पहला तो क्या होता है, आई होता है, फिर वी होता है, फिर आर होता है। इनका मतलब क्या होता है, इसका आई का मतलब होता है करंट यानी धारा, जिसको हम आई से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आई इसको प्रोड्यूस करते हैं वी से, इसका मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज, ओके। इसका मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी करंट, ठीक है। अब करंट क्या होती है, धारा क्या होती है, आप लोग को मालूम है तो आप बताइए कमेंट में, है ना। तो करंट होती क्या, तो हम लोगों ने नॉर्मल भाषा पढ़ रखी कि आवेश को, आवेश जो था उसके प्रवाह को हम धारा कहते हैं, कि आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, ठीक। ये कहता किसके प्रवाह को, आवेश के प्रवाह के, आवेश के प्रवाह को, के प्रवाह को, प्रवाह, आवेश का जो प्रवाह होता है ना, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, क्या धारा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, धारा कह देते हैं, ठीक। अब वोल्टेज क्या होता है, अब जो धारा जो आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने के लिए, दबाव देने के लिए, प्रेशर देने के लिए जो वर्क करता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं वोल्टेज एक प्रकार का धक्का होता है जो धारा को मतलब फ्लो करने में सहायता करता है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर कोई नदी है, अगर कोई नदी है और वो उसमें पानी भरा है, तो यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ पे होगा तो पानी बहेगा नहीं। अगर यही पानी अगर यहाँ से होता, यहाँ से ऊंचाई होती, यहाँ से क्या होती, ऊंचाई होती, और ऊंचाई से पानी आएगा तो यहाँ से थोड़ा प्रेशर, ऊंचाई का प्रेशर लगेगा ना, दबाव लगेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ रुकेगा नहीं, पानी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्या बढ़ने की कोशिश करेगा। ये जो ऊपर से जो ऊंचाई है ना, ये क्या वोल्टेज का कार्य कर रही है, कि दबाव का कार्य कर रही है। यहाँ पे जो दबाव पड़ेगा ना तो पानी फ्लो होगा, उसी वजह से आवेश तो रहेगा। अगर धारा है तो धारा किसी काम की नहीं जब तक उसमें वोल्टेज नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा ना, हमेशा पढ़ा होगा कि कितना वोल्ट लाइट आ रही है, कितनी वोल्टेज लाइट आ रही है, कितना वोल्ट आ रहा है, वोल्ट मतलब मात्रक होता है ना वोल्टेज का, इसलिए बोलते हैं कितना वोल्ट आ रही है, 240, 200, 440 ने एक गाना भी बनाया ना, लग गया 440 वोल्ट का छूने से तेरे। वैसे मतलब वोल्ट का बहुत अहम रोल है इसमें, क्योंकि ये होता है ना, ये आवेश को धक्का देने का काम करता है, जब धक्का देगा तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, अब जो धारा होती है इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एक नदी फ्लो हो रही, अब यहाँ पर कोई फिर से हल्का सा यहाँ से बना दिया क्या हमने, फिर से हमने थोड़ी ऊंचाई बना दी, तो पानी यहाँ से तेजी से जाए, फिर यहाँ पर रुक जाएगा ना, हल्का सा रुकेगा, फिर क्या होगा, हल्का सा रुकेगा। अगर ये छोटा है, प्रतिरोध का छोटा है तो थोड़ा पानी रुकेगा, और ये बड़ा है तो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। मतलब किसी के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना प्रतिरोध कहलाता है। अभी जैसे हम घर जा रहे हैं, मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी ने हमें टोक दिया, अबे रुको भाई यहाँ पे, तो ये ऐसे क्या होगा, ये वो हमारी लाइफ में क्या प्रतिरोध बन गया है ना। ऐसा रिलेट करो अपनी लाइफ से, जो आपके जीवन में प्रतिरोध मतलब जो चालक के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करे, यानी कि रुकावट उत्पन्न करे, उसे क्या कहते थे, प्रतिरोध। आपको मैं मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध सब क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए तो इनका ओम का नियम पढ़ते हैं, इनको कंबाइन करके अब ओम का नियम। ओम जी ने क्या किया, अभी तीनों जो तीनों तीनों इन तीनों को क्या क्या कंबाइंड कर दिया, क्या कंबाइंड कर दिया, जो इनको आपस में क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिख दिया कि ये जो होता है कुछ मतलब कोई इस प्रकार होता है, इसको क्या कहते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम इस प्रकार का नहीं होता, इस प्रकार का भी होता है, मतलब जो ड्राइव किए गए इनके द्वारा माध्यम निकाले गए। ओम का नियम क्या किया उन्होंने, इन सबको का कंबाइन कर दिया, इसमें मिक्स कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो संबंध होता है, ये जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, इसे कहते हैं ओम का नियम। ओम कौन थे भाई, एक वैज्ञानिक थे। जैसे मेरा नाम विपिन है, तो मैं अपने नाम से रख दूँ, इसकी मैं इसकी जो डेराइव हो डेराइव उत्पत्ति जो है मैं करूँगा, तो मेरा नाम होगा विपिन का नियम। अगर आपका नाम अनुपम है, आपने रखा तो अनुपम का नियम, अनुराग है तो अनुराग, जो मतलब व्यक्ति इसका ड्राइव करेगा, इसकी उत्पत्ति करेगा, वो अपना नाम रख सकता है, क्योंकि भाई उसने मेहनत की है। वो कुछ भी क्रेडिट जिसको देना चाहे उसको दे सकता है ना। तो उसी प्रकार ओम जी ने इसको प्रतिपादित किया, तो उन्होंने अपने नाम से क्या कर दिया इसको, विस्तार मतलब
फेमस कर दिया। अभी जैसे न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम, ये अपने नाम से तो है वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक अपने नाम से तो उसको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रकार ठीक है, उन्होंने क्या किया, ओम जी ने क्या किया, आप भी बताते हैं आपको अभी। ये बोल सकते हैं VIR में जो संबंध होता है उसको हम ओम का नियम कहते हैं, यानी कि वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा में जो संबंध होता है उसको हम ओम का नियम कहते हैं। ओम जी ने बताया क्या, उन्होंने बताया कि किसी चालक में, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना। क्या, किसी चालक में प्रवाहित धारा, क्या प्रवाहित, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या होती है, प्रवाहित जो धारा है वो चालक में, चालक के दोनों बिंदु होते हैं उसमें उत्पन्न विभवांतर के, यानी वोल्टेज के, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली। किसी चालक के, किसी चालक में, किसी चालक में प्रवाहित धारा वोल्टेज के, डायरेक्टली मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, ये लिख लेना। किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके, उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या, विभवांतर यानी वोल्टेज की क्या, तो समानुपाती, यानी धारा यानी होती वोल्टेज की क्या, तो वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज क्या होती, वोल्टेज क्या होती, समानुपाती, समानुपाती क्या होती है, समानुपाती, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यानी क्या होती है, जो किसी चालक में प्रवाहित धारा, यानी धारा किससे प्रेजेंट करती है, आई से, किससे, आई से प्रेजेंट करती है, और वोल्टेज को V से। ठीक है, तो कौन किसे समानुपाती है, आई होती है। किसी चालक में प्रवाहित धारा जो होती है, क्या धारा यानी आई जो होती है, वोल्टेज के समानुपाती, किसके, वोल्टेज यानी V के समानुपाती होती है। समानुपाती का साइन कुछ इस प्रकार का होता है मेरे भाई, ऐसे। तो ये जो कहते हैं समानुपाती किसके, प्रवाहित धारा वोल्टेज की, तो वोल्टेज इधर लिख दिया, किसके समानुपाती, वोल्टेज की समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। जो धारा होती है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है, जो धारा होती है वोल्टेज के समानुपाती होती है, ठीक है भाई। इसीलिए धारा जो होती है, धारा वोल्टेज के, यहाँ लिख दिया, समानुपाती यहाँ होते हैं। अब समानुपाती होती है एकदम प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब भी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपने नदी वाला, ये आपने एग्जाम्पल समझा था, और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ से ऊंचाई उसके और ऊंची कर दे, उससे काफ़ी तेज प्रेशर दे तो पानी और तेजी से फ्लो होगा ना, जितना तेज दबाव होगा उतना तेज पानी फ्लो होगा, होगा ना। आप खुद मतलब इमेजिन करो या देखो कहीं पर नदी आपके आसपास हो तो उसे देखो, तो जितना ऊंचाई होगा उतनी तेज पानी फ्लो होगा, है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, जब भी हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा हमारी बढ़ जाती है, क्या करती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ऐसे टू करेंगे तो ये भी टू हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अब हम इसको ज़्यादा गहराई में नहीं लेते, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जो आई होती है क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, V के। अब इसमें जो कांस्टेंट होता है भाई, इसको हटा देते हैं तो एक इक्वल का साइन लगाते हैं, साइन जब लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं R, ठीक है। अब ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हटेगा, चलो इसको हम अगली लाइन में कर देते हैं, ठीक है। जब ये यहाँ से हट जाएगा तो बराबर का साइन लगेगा, ये V रहेगा, अब इसके अपॉन में आ जाएगा R, ठीक है। आप लोगों ने कहीं कहीं ऐसे भी पढ़ रखा होगा, जो डायरेक्टली, डायरेक्टली सब लोग टीचर ज़्यादातर ऐसे बताते हैं, लेकिन जो मैं डिफिनेशन के माध्यम से निकाल रहा हूँ तो मेरे भाई ये एकदम करेक्ट है। और जो कुछ टीचर्स ऐसे बता देते हैं कि V इक्वल टू, ये भी सही है कि V इक्वल टू आई, तो क्या होता है, यहाँ से V ऐसे जाता है तो R यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, आई आर, ठीक है, ये आ जाता है, R आगे लगा पिछले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट था, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको डिफिनेशन के माध्यम से बता रहा हूँ भाई, कभी आपको मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी, ठीक है। क्या था, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, ये लिख देंगे R, जहाँ पर क्या है, नियतांक है, लिख देना, जहाँ R क्या है, जहाँ R, जहाँ R जो है एक नियतांक है, क्या नियतांक है, नियतांक है, नियतांक, बस लिख देना, काम खत्म, ठीक। अब देखो भाई, थोड़ा एक दो बात यहाँ पे नोट करना तो कर लो। क्या कहते हैं, जब भी हम क्या कहते हैं, जब भी क्या कहते हैं भाई, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्या, एक पॉइंट लिख लो, वोल्टेज को जो बढ़ाते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ाने पर, बढ़ाने पर क्या, बढ़ाने पर क्या, वोल्टेज को बढ़ाने पर क्या बढ़ती है, धारा बढ़ जाती है, क्या धारा, धारा बढ़ जाती है, क्या धारा बढ़ जाती है। वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा बढ़ जाती है, क्यों, अगर नदी का दबाव, यानी ये मान लो यहाँ से क्या नदी बह रही है, और यहाँ से नदी का फ्लो अगर तेज है तो पानी तेजी से फ्लो होगा ना। अब ठीक, क्या कहा हमने, क्या भाई, क्या जो तो वो मतलब जब पानी की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो पानी तेजी से फ्लो होगा, यानी कि जब भी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक दूसरा सुनो, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज को बढ़ाने पर, किसको, वोल्टेज को, यानी धक्का को बढ़ाने पर, दबाव को बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर को बढ़ा देंगे, क्या, यहाँ पे हम आर को बढ़ा देंगे, जब आर को बढ़ा देंगे
तब ये क्या होगी, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी भाई, अब यहाँ पे धारा फ्लो, जो पानी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से ऊंचाई का बना दिया। अब यहाँ से दबाव नहीं, मान लो दबाव नहीं पड़ रहा, ठीक, मान लो दबाव नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से दबाव डाल दिया। तो क्या होगा भाई, यहाँ से आएगा तो बहुत तेजी से, लेकिन यहाँ पे चढ़ने में उसको दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। क्यों कठिनाई होगी, और उसको प्रेशर पीछे से नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम क्या करें, प्रतिरोध बढ़ा देंगे, क्या प्रतिरोध यहाँ से क्या करते हैं ऐसे, और प्रतिरोध ऐसे बढ़ा दिया ऊपर, पानी पानी फ्लो हो रहा है तो ऊपर जाने में बड़ी दिक्कत होगी ना। जब भी प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो धारा घट जाएगी। क्या लिखेंगे, जब भी क्या करें प्रतिरोध बढ़ाएंगे, क्या प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा घट जाएगी। प्रतिरोध, इसको मिटा देता है, ठीक, वो वाला पॉइंट लिख लेना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिरोध बढ़ाने पर, क्या प्रतिरोध बढ़ाने पर, क्या प्रतिरोध बढ़ाने पर, प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा क्या होगी, घट जाएगी, क्या घट जाएगी। ठीक, लिख लेना अपना, जाएगी। क्या जब भी प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो धारा घट जाती है, क्यों, अगर यहाँ पे नॉर्मल करंट बह रही है और यहाँ पे तुमने और ऊंचाई कर दिया तो नहीं होगा ना। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल पानी बह रहा है, यहाँ पे तुमने ऊंचाई कर दिया तो भाई उसका प्रेशर ही नॉर्मल है, उसका जो पानी बहने का लहर जो बस नॉर्मल जा रही है। ऊपर तुमने ऊपर से ऊंचाई बोल दिया कि भाई यहाँ से नाम हो जाके, भाई कहाँ से नाम पाएगा, जब उसको मतलब नाम इसलिए नहीं पाएगा जब प्रेशर ही नहीं लग रहा। तो फिर क्या हो, जब भी इसको ये इसीलिए समझिए कि जब भी हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं, ऊंचाई बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये ऊंचाई यहाँ से, लेकिन ये अगर यहाँ से जाएगा तो वोल्टेज हो जाएगा ना, वोल्टेज क्या होता है, धक्का देगा पानी को, बहुत तेजी फ्लो हो जाएगा। तो जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तब धारा बढ़ेगी। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्या जब वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारा जो है ये भी बढ़ जाएगी, क्या तो धारा यानी आई है ये भी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझा, इसमें समझो, सिंपल से ये लिख लिया ना, ठीक है लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अगर हम आर बढ़ाते हैं, क्या आर यानी प्रतिरोध बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई जो होती है धारा क्या घट जाएगी। क्यों, अपने एग्जाम्पल से लेवन के बहुत, मैं सोचता हूँ भाई, मैं यही आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्या भाई, पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। तो क्या करेंगे, आई लगाएंगे समानुपाती, फिर क्या करेंगे, ये वोल्टेज की समानुपाती होती है, इसका साइन हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, वी अपॉन आर, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब लिख देंगे जहाँ पर आर का नियतांक है, नियतांक लिखकर खत्म। आपका क्या निगमन हो गया, सत्यापन हो गया, आपका जो सूत्र था सत्यापन हो गया। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम देखे थे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। इतना इजी न्यूमेरिकल बनता है, आपने सोचा नहीं होगा, बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे कि आपको बोल दिया भाई रेजिस्टेंस कितना है, बोल दिया रेजिस्टेंस, आपको बोल दिया 20 पर 20 ओम है, क्या रेजिस्टेंस बोलते 20 ओम है। धारा बोल देगा, धारा बोल देगा, धारा बोल देगा या कुछ जो भी बोलते, जो भी बोल दिया 40 एम्पियर। अब बोल देगा, अब बोल देगा तुमको निकालो भाई, क्या बचा वोल्ट, फिर बोलेगा वोल्टेज निकालो, क्या वोल्टेज फाइंड करो। भाई तुम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला होता है, नहीं इससे पहले एक चीज़ तुमको बता देते हैं भाई, देखो उसको फार्मूला को याद करने की, जैसे हम लोग क्या होता है फार्मूला नहीं याद कर पाते, लेकिन उसको याद करने का तरीका बहुत बढ़िया, बेटर, कभी नहीं बोलोगे। देखो एक क्या करना, ट्रायंगल बनाना, आप लोग ट्रायंगल बनाना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3। अब सबसे ऊपर रखना वी, सबसे ऊपर रखना वी, क्यों रखना मैं बता रहा हूँ। फिर इधर रखना आई, इधर रख लेना आई आर, आई आर बदल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई आर इधर रख दोगे, आई इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ वी ऊपर रहेगा। ये हमारा हेड है, क्या वी हमारा क्या हेड है, ये हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, मारो गोली हमेशा ऊपर रहेगा, ये रखना याद। ठीक, क्यों रहेगा उसको मारो गोली, उतना बताएंगे अगर टाइम हो जाएगा, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमेशा जैसे हेड मतलब सबका मास्टर ऑफ माइंड, तो मास्टर ऑफ वी, यहाँ पे मास्टर ऑफ वी। तो क्या करेंगे, वी अगर हम वी निकालना है तो वी बराबर में रखेंगे। अब तुम देखो भाई, ये अगर ये चीज़ हटा दी, लाइन हटा दी, तो ये इंटू में तो दिखेंगे, दिखेंगे ना भाई, ये कहते इंटू में दिखेंगे ना, तो आई इक्वल टू, ये आपको मतलब पेपर में बहुत मदद करेगा भाई ये साइन। जब वी रखेंगे तो वी ऊपर रहेगा, वी ऊपर है तो बराबर में रखे, ये इंटू में आ रहा है ना। आप क्या करेंगे, आई बराबर निकालना है ना आपको, तो आई बराबर रख लो। अब तुमको क्या दिख रहा है, अगर ये फिर से मिटा दें, फिर से भी बना दे, ये क्या दिख रहा है भाई, अगर हमने v यहाँ से लिया तो इसको मिटा दिया, तो v अपॉन आर दिख रहा है ना, v अपॉन आर। देखो ये अपने में जो ये ट्रायंगल है, ये अपने आप में ही फार्मूला है भाई। ये जो v अपॉन आर दिख रहा है, क्या v ऊपर है और r ऊपर है, r नीचे है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब r लिख लिए भाई यहाँ पे, फिर फिर भी क्या v ऊपर ही दिख रहा है, तो v अपॉन आई, क्या हमेशा हमेशा क्या रहेगी, आई, सॉरी v ऊपर ही रहेगा। इसलिए तीनों फार्मूले हो गए, v इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू v अपन आर, और r इक्वल टू v अपन आई। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सब ओम के नियम होते हैं। ठीक है,
ओम के नियम के जो होते हैं, ये मेन वाला फार्मूला होता है। इसको हम लोग जब प्रतिस्थापित करते हैं, किसी स्थान से दूसरा स्थापित करते हैं, तो क्या होता है, फार्मूला चेंज होता है। ये आप इसके माध्यम से याद रख सकते हैं, मतलब वी हमेशा ऊपर रहेगा और वी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखो इंटू में दिख रहा है ना, आई आर हो जाएगा। अगर हम आई बराबर निकालेंगे, आई साइड में, अगर ये खंड हम खींच ले, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको हम खींच ले, उसको बराबर में रख ले, जैसे ये अलग खंड में से खींच ले, ये आई हो गया। तो ये देखो खंड आपस में दिख नहीं रहे भाई, ये ऐसे दिख रहा है ना आपको, हाँ कुछ ऐसे, इस प्रकार ऊपर वी है, इतना आ रहा है, तब भी देखो इसको खींच भी लिया तब भी ऐसे दिख रहा है, और आर खींच ले तब भी वी पर आई दिख रहा है। अब तो लॉजिक लगाओ, मतलब समझने की कोशिश करो ना, आई होप समझ रहे होगे भाई, कितना अच्छा समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया तो भाई न्यूमेरिकल देखो, तो ये ऐसे आप कभी नहीं बोल सकते, वी हमेशा ऊपर रहेगा, और आई बराबर निकालना तभी वी अपन और होगा, वी अपन और होगा, आर निकालना तो वी अपन आई होगा, क्योंकि वी हमेशा हेड होता है इसमें। ठीक है, तो वी ऊपर हमेशा रहेगा। अब भाई न्यूमेरिकल देख रहे हैं, बहुत ईजी होते हैं भाई न्यूमेरिकल। अब क्या बोल रहा है कि वोल्टेज फाइंड करो, भाई क्या करें, नॉर्मल करेंगे, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, आई कितना दे रखा है, 40 एम्पियर, और क्या बोला, हाँ आर कितना दे रखा है, 20 एम्पियर, 20 वोल्ट, 20 ओम, सॉरी 20 ओम, माइनस हो गया, 20 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 × 2 8, कितना 000 कितना वोल्ट हो गया, 800 वोल्ट, कितना 800 वोल्ट हो गया। ठीक है, उनको ऐसे बोलेगा, और कभी बोल देगा भाई, कभी क्या बोल देगा, कभी बोल देगा भाई ये आपका मानो 240 वोल्ट है, कितने 240 वोल्ट है, कितने 240 वोल्ट है। ठीक है, आप फाइंड करो, क्या करेगा, क्या करेगा, आप फाइंड करो, आई फाइंड करो, क्या करेगा, आई फाइंड करो, वी देकर आई पूछ लेगा, मतलब वी और आई दे, वी आर देकर वी आई पूछ लेगा, मतलब दो देगा, कहने का मीन्स ये, दो आपको देगा इसमें के, दो, या तो आर देगा या तो वी देगा, या तो वी देगा तो आर देगा, कुछ भी देगा, लेकिन दो देगा, दो देकर एक पूछ लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या क्या, ये वोल्टेज दे दिया, आर दे दिया, आप पूछ रहे आई, तो आई का फॉर्मूला लगा दो भाई। हमने क्या बोला, ट्रायंगल की हेल्प से दिया सर कि वी हमेशा ऊपर रहेगा, वी क्या होता है, हेड होता है, वी अपन बचा क्या, आर, आर तो नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, वी का मान कितना है, 240, अपन आर कितना है, 20 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो दो अच्छा, यानी 12, कितना आया, 12, 12 क्या आया, एम्पियर, ये आपको लगाना बहुत जरूरी है। अब हाँ, आर इसका मात्रा क्या होता है, मात्रा तो होता है, भूल कर मैं फिर बता रहा हूँ, इसका मात्रा क्या होता है, ओम, इस टाइप का दिखता है, इसका मात्रा होता है एम्पियर, इस टाइप का दिखता है, और इसका होता है मात्रा वोल्ट, इस टाइप दिखते हैं, इसी का वी का होता है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर, हाँ वोल्ट एम्पियर वो। ठीक है, ओम जो थे उन्होंने अपना साइन ऐसे दिया था। ठीक है, अब क्या एक इस पे देख बता देता हूँ। ठीक है, आर को फाइंड करने का, अब जैसे पूछेगा भाई आर मतलब प्रतिरोध ज्ञात करो, न्यूमेरिकल ऐसे बनेगा भाई, कहीं आप उस परिपथ का या उस सर्किट का मान ज्ञात करो जिसका जिसका वोल्टेज क्या है, हिंदी में क्या लिखूंगा, इतना टाइम नहीं। आप क्या है, उस परिपथ का वो सर्किट का प्रतिरोध ज्ञात करो जिसका वोल्ट कितना है, 240 है, 240 है, और जिसका जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, कहेगा उसमें धारा प्रवाहित हो रही है 20 एम्पियर की। ठीक है, ऐसा बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। ठीक है, तो आपको आर फाइंड करना होगा ना, तो आर फाइंड करने के लिए क्या, आर इक्वल टू वी अपन आई, क्योंकि वी इज मास्टर। ठीक है, तो वी का मान कितना, 240 है, 240 लिख दिया, अपॉन कितना, 20 लिख दिया, फिर कितना आ जाएगा, तो वही बना दिया हमने क्वेश्चन जो हमने आई के लिए बनाया था ना, 1 0 24, सॉरी 12 ओम, मात्रक लगना वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो भाई कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, और अच्छी लगी तो आपको जैसे कमेंट अच्छा लगे वो कर देना, लेकिन जय हिंद जरूर लिखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ऐसी अच्छी, मतलब अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने मतलब चाहिए होगी तो बताना, कि मैं इसको ईजी से ईजी वे में बना सकता हूँ। और भी सब्जेक्ट को, जैसे ये हमने बनाया उसको हलवा कर दिया, और भी सब्जेक्ट को मैंने हलवा बना दूंगा, आप बस कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।